हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा यूरोप में एक ऐसे देश के बारे में जहां का वीज़ा आपको इजीली मिल जाएगा। आप अगर यहां का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, इस देश का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, तो आपको बहुत सारे चांसेस हैं वीज़ा मिलने के। आज मैं आपसे बात करूँगा आइसलैंड के वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊँगा आइसलैंड का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। उससे पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इस चैनल पर जॉब इमिग्रेशन वीज़ा की वीडियो बनाकर डालता रहता हूं जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन और हेल्पफुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अभी तक अगर हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं जुड़ जरूर जाइए, क्योंकि बहुत कुछ अपडेट मैं इस चैनल पर देता रहता हूँ और डालता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा आइसलैंड के वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा आइसलैंड का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। आइसलैंड का वीज़ा इसलिए मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आइसलैंड का जो वीज़ा है इसका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं पिछले कुछ वर्षों की बात करूँ, पिछले कुछ सालों की बात करूँ, तो आइसलैंड जो कंट्री है वो नंबर 3 पे है। इसका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप आइसलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये फिर आपको तभी मिलेगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे और इन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट मांगा है वो आप लगाओगे तो ही आपको वीज़ा मिलेगा। लेकिन सक्सेस रेट ज़्यादा का मतलब क्या है कि अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, सब सही सही लगा दिया, तो वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर आपने वीज़ा एप्लीकेशन कर दिया लेकिन वहाँ का सक्सेस रेट कम है, तो वहाँ पर एक काफ़ी लोगों ने एप्लीकेशन किया और वहाँ पर आपको वीज़ा मिलने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन आइसलैंड में अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे ईमेल किया था, मुझे कमेंट भी किया था कि आइसलैंड का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, फ़ीस कितनी है, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेगा और किस तरीके से हम आइसलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर लास्ट तक आपको सब कुछ बता दूंगा कि आप कैसे आइसलैंड का वीज़ा ले सकते हैं। तो बात करते हैं आइसलैंड की। आइसलैंड यूरोपियन यूनियन की एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और अगर इस कंट्री की बात की जाए तो यहाँ पर क्राइम का कोई सीन ही नहीं है। आइसलैंड में ज़ीरो क्राइम है। आप दिन में, रात में कहीं भी घूमिए, कहीं कोई आपको क्राइम नहीं मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में अगर पीसफुल कंट्री की बात करें, पीसफुल इंडेक्स की बात करें, तो आइसलैंड का जो नंबर है वो नंबर 1 है और यहाँ पर बिल्कुल क्राइम फ्री है। यहाँ पर कोई क्राइम नहीं है। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, पीपल फ्रेंडली कंट्री है। और जो सबसे मेन चीज़ है टूरिज़्म के लिए कि यहाँ पर क्राइम है ही नहीं। यहाँ पर क्राइम बिल्कुल भी नहीं है। जितना कम क्राइम होगा वहाँ पर टूरिस्ट उतना ही ज़्यादा जाएंगे और इसलिए आइसलैंड में क्राइम बहुत कम है, इसलिए आइसलैंड में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं घूमने के लिए। तो आज हम आपसे बात करेंगे आइसलैंड का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं और आपको आइसलैंड का वीज़ा कैसे मिलेगा। तो ये सब कुछ अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पूरा गाइड करूँगा किस तरीके से आप आइसलैंड का वीज़ा ले सकते हैं, आइसलैंड आप कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसलैंड के वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आप आइसलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले आपका लगेगा, आपको आइसलैंड की हाई कमीशन की वेबसाइट पे आपको जाना है, वहाँ पर आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ पे आप देख सकते हो। तो आप चाहो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हो या आप चाहो तो फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसको फिल कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो तो इसका जो हार्ड कापी है वो आपको निकालना है और अगर आप फॉर्म डाउनलोड करते हो तो इसको आपको भरना है, फिल करना है। फिल करने के बाद आपको जमा करना पड़ेगा। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। आपकी 2 फ़ोटो लगेगा जो आपने अभी रिसेंटली खिंचाया हो, उसको आप लगा सकते हो। और ये जो फ़ोटो रहेगा ये आपका लाइट बैकग्राउंड का रहेगा और जो फ़ोटो है वो आपका फेस एकदम क्लियर आना चाहिए और फ़ोटो एकदम साफ़ आना चाहिए, क्लियर आना चाहिए। उसके बाद आप अगर पिछले कुछ सालों में अगर आप किसी भी देश में गए हैं घूमने के लिए, आपके पासपोर्ट पे कोई वीज़ा स्टैम्प है या फिर आप किस कंट्री में गए हैं घूमने के लिए या यूरोप में आप घूमने के लिए गए हैं, तो जो भी आपके प्रीवियस वीज़ा हैं, प्रीवियस आप जहाँ टहलने आप गए हो, जिस कंट्री में आप घूमने गए हो, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो। आप बता सकते हो कि आप इस कंट्री में घूमने के लिए गए और यहाँ पर आपने इतने दिन स्टे किया। तो ये सब कुछ आपको कवर लेटर में अपने बताना है और आप जहाँ भी घूमने के लिए गए हैं वो आप बता सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस इनका 30,000 यूरो के साथ में होना चाहिए। आप जो भी कवरेज लें उसमें 30,000 यूरो होना चाहिए। और अगर आप इस टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो कोविड भी उस पर इंक्लूड होना चाहिए। तो 30,000 का यूरो आपका कवरेज होना चाहिए, कोविड इसमें इंक्लूड होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स आता है वो है आपका कवर लेटर। कवर लेटर आपको बनाना है बहुत अच्छे से। इसमें आपको अपना पर्सनल और आप कहाँ काम करते हो, क्या करते हो, आप क्यों घूमने जाना चाहते हो,
सब कुछ आपको बताना पड़ेगा इसमें। आप यहाँ पे आइटनरी अपना लगाएंगे, डे बाई डे आइटनरी। अगर आपको आइसलैंड घूमना है, आइसलैंड में कहाँ कहाँ घूमना है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा और सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आपका डे बाई डे आइटनरी हो गया, आपका कवर लेटर हो गया। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स किसी भी वीज़ा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये दो डॉक्यूमेंट्स आपने सही से नहीं लगाया और इसको अगर आपने सही से नहीं लगाया तो आपके वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। कवर लेटर बहुत मेन होता है, इसमें आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना रहता है और आइटनरी भी बहुत मेन रहता है, इसमें आपको सब कुछ बताना रहता है कि आपका प्लान क्या है। उसके बाद आपका फ़्लाइट आइटनरी हो गया, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप किस डेट में जा रहे हो, किस डेट में आप रिटर्न हो गए। तो यहाँ पर आप कंफर्म टिकट न लगाएं, आप यहाँ पर होल्डर टिकट लगा सकते हैं और ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो आपका होटल रिजर्वेशन है। आप आइसलैंड में कहाँ स्टे करोगे, कितने दिन स्टे करोगे, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वहाँ कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, तो उसका आप स्पॉन्सर लेटर आप लगा सकते हो और वो अपने स्पॉन्सर लेटर में लिख के दे देगा कि आप वहाँ उसके साथ रुकोगे। साथ ही साथ जेपी का साइन उस पर होना चाहिए, इससे वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो होटल रिजर्वेशन आपने लगाया, अगर आपका कोई रिलेटिव है या फ्रेंड है तो वो अगर आपको स्पॉन्सर लेटर देता है तो उसको भी आप लगा सकते हो। यहाँ पर सबसे जो नोटिस करने वाली बात, इन्होंने प्रूफ मांगा है सिविल स्टेटस का। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो इस तरीके से आप जो प्रूफ स्टेटस का है वो भी आप लगा सकते हो। इन्होंने प्रूफ ऑफ सिविल स्टेटस भी मांगा है। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ आता है वो है आपका फाइनेंशियल का। आपको आपके पास सफिशिएंट फंड है, कितना फ़ंड है, फाइनेंशियल कैपेसिटी आपकी कितनी है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो जितने दिन आप स्टे करोगे उस हिसाब से आपको बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाना होगा। तो इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये है कि कम से कम आपके पास 4000 ISK, मतलब इनकी जो लोकल करेंसी है उसके हिसाब से 4000 यूरो आपके पास होना चाहिए। और आपका जो डे बाय डे आपको 28 यूरो पर डे के हिसाब से आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप 10 दिन रुकते हो तो 10 दिन का आपका 28 यूरो आप जोड़ लीजिए, उस हिसाब से आपको दिखाना पड़ेगा। तो अगर आप आइसलैंड जा रहे हो तो कम से कम 4000 यूरो जो है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए। 4000 यूरो जो है ये आपके अकाउंट में होना चाहिए। इससे आपके वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। जितना अच्छा आपका बैंक स्टेटमेंट होगा उतना अच्छा आपको रहेगा वीज़ा एप्लीकेशन के लिए और आपको उतनी आसानी से वीज़ा आपको मिलेगा। साथ ही अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं और आपने जो शॉपिंग किया है, क्रेडिट कार्ड का जो बिल है, क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको भी आप दिखा सकते हो। अगर आपके पास FD है, फंड है, प्रॉपर्टी के पेपर हैं तो वो भी आप लगा सकते हो। तो उससे भी आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपके पास खेत हैं तो आप खेत के पेपर लगा सकते हो। तो इस तरीके के पेपर आप लगा सकते हो। इससे प्रूफ ये हो जाता है कि आप आइसलैंड अगर घूमने के लिए गए हो तो आप इंडिया वापस क्यों आओगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो ओवर स्टे कर देते हैं वहाँ पे। तो ये बहुत गलत चीज़ है। इसलिए आप जब आप आइसलैंड जा रहे हो तो आपको पूरे पेपर आपको प्रॉपर लगाने हैं, आइसलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स, आप जहाँ काम करते हैं उसका आप कॉन्ट्रैक्ट लगा सकते हैं, आप बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं 6 मंथ का। आप अगर काम करते हैं तो जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आता है एम्प्लॉयर का उसको आप लगा सकते हैं। आपका जो HR है वो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देगा कि आप घूमने के लिए जा रहे हो 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसको आपको लगाना है। उसके बाद आपका इनकम टैक्स रिटर्न, जो भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न है 3 साल का उसको आप लगा दीजिए। इससे ये भी आपका लगेगा और इससे आपके वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है आपके पास तो आपके बिज़नेस का जो लाइसेंस है उसको आप लगा सकते हैं। आप बैंक स्टेटमेंट, अपने कंपनी का जो बैंक स्टेटमेंट है वो आप लगा सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न है वो आप लगा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वीज़ा मिलने के चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन प्रूफ आपका जो एनरोलमेंट है वो आप लगा सकते हो और अपने कॉलेज का जो अप्रूवल लेटर है लीव का उसको आप लगा सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपका एक स्पॉन्सर होना चाहिए, आपके पिताजी, आपका काका, चाचा, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपकी ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास कितना फ़ंड है, आप क्यों जाना चाहते हो घूमने के लिए, या आप वहाँ पे घूमने जाओगे तो आपका खर्चा कौन वहन करेगा, आप खर्चा कौन लेगा। तो स्टूडेंट अगर आप हो तो आपका स्पॉन्सर होना चाहिए जो बता सके कि आपका जो खर्चा है वो एक्सपेंस करेगा। अगर आप रिटायर्ड हो तो आप
अपना जो पेंशन स्टेटमेंट है उसको आप लगा सकते हो। अगर आपका सैलरी, अगर आपका रिटायरमेंट का जो रिटायरमेंट मिलता है अच्छा मिलता है तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद आपके पास जो भी प्रॉपर्टी आपने जो लिया हो या फिर जो कुछ ख़रीदा हो उसको भी आप लगा सकते हो। तो बस इतने से डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको आप लगाओगे तो आपको वीज़ा जल्दी मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अगर आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड रहता है आइसलैंड में, वो अगर आपको इनवाइट करता है तो इससे आपको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। वीज़ा आपको काफ़ी जल्दी मिलेगा, आसानी से मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप आइसलैंड जाते हैं तो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। तो आइसलैंड की जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है वो है आपकी 80 यूरो। 80 यूरो फ़ीस दे के आप आइसलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। साथ में जो बीएफएस के चार्जेस हैं वो अलग से लगेगा। तो आपका हो गया वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस, और साथ में जो बीएफएस चार्ज है वो भी आपका लगेगा। छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।